नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मर्क्यूरी रेट्रोगेट इन द साइन ऑफ जेमिनी 2026। अगर आप लोग इस वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मर्क्यूरी फ्रॉम 7th ऑफ जुलाई 2026 टिल 23rd ऑफ जुलाई 2026 रेट्रोगेट मोशन पर जेमिनी साइन पर ट्रांजिट करेंगे। तो इसके वजह से आप लोगों के लाइफ में क्या क्या चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी के विषय में मैं असेंडेंट वाइज यानी लग्ना के हिसाब से मैं इस वीडियो में प्रिडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो बिना देरी किए चलिए आज के इस टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो एरीज यानी मेष लग्न वालों के लिए मर्क्यूरी आप लोगों के थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है, एंड मर्क्यूरी आपके थर्ड हाउस जेमिनी साइन पर रिट्रोग्रेड मोशन पर है। एंड देखिए, यहाँ पर सन भी कनेक्टेड है टिल 15th ऑफ जुलाई 2026 तक। 15th और 16 जुलाई तक सन भी मर्क्यूरी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो कि आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। तो डेफिनेटली जो लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को इस वक्त एजुकेशन में दिक्कत होगा। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो होगा ही, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मोस्टली आपके जो फादर होंगे, टीचर्स होंगे, और आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, इन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होगा। एंड प्लस क्योंकि मर्क्यूरी आपके सिक्स्थ हाउस ऑफ डेली प्रोफेशन का भी हाउस को रूल करते हैं, तो आपके जो भी कलीग्स होंगे उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखिए, मर्क्यूरी सन एंड राहु जो है वो ट्राइनल पोजीशन पे है एक दूसरे से, यानी राहु का भी दृष्टि इस वक्त मर्क्यूरी के ऊपर पड़ रहा है, और मर्क्यूरी नेचुरली इंफॉर्मेशन का कारक है। तो इस वक्त क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट मोशन पे है, तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन, आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन इस वक्त आप लोगों को मिल सकता है। तो प्लीज़, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले, कोई भी डेटा मिले, कुछ भी टॉपिक पर आपको बात करना है, तो उस फैक्ट को, उस चीज़ को परफेक्टली चेक कीजिए पहले, उसके बाद ही उसके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। जनरली इस वक्त क्योंकि देखो, थर्ड हाउस जो है वो स्किल सेट का भी हाउस है, तो नेचुरली इस वक्त आप लोग अपना स्किल जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल फेलियर के बाद ही वो स्किल में आप लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन ये दिखाता है कि आपको चीज़ों को मल्टीपल टाइम आपको करना पड़ता है बिफोर यू बिकम परफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इस वजह से आपको मतलब परफेक्शनिस्ट बनने का इस वक्त एक मौका मर्क्यूरी देंगे। लेकिन हाँ, जिन लोगों को बहुत जल्दबाजी में काम करने की आदत है उन लोगों के लिए ये टाइम फ्रस्ट्रेटिंग होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन ही सही, या फिर कम्युनिकेशन, डेटा, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी चीज़ आपको मल्टीपल टाइम इस वक्त करना पड़ेगा, बार बार एक चीज़ को करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इस वक्त होने वाली है। तो चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, क्योंकि देखो स्टूडेंट लोगों के लिए ये टाइम और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इस वजह से है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो एजुकेशन के कारक है, इंक्लूडिंग जुपिटर। तो इस वजह से थोड़ा बहुत आप लोगों को चीज़ों को प्रोसेस करने में, समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, एंड चीज़ों को वन बाय वन आपको देखना चाहिए। मल्टीपल टास्किंग इस वक्त मत कीजिए, उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। एक टाइम पे एक टास्क लीजिए, उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट टास्क पे आप लोग जाइए। इस तरह से काम करेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो टॉरस यानी वृषभ लग्न वालों के लिए मर्क्यूरी आपके सेकंड हाउस एंड आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी सन के साथ आपके सेकंड हाउस पर जेमिनी साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सेकंड हाउस जो है वो आपका कम्युनिकेशन का हाउस होता है, कि किस तरह से आप बात करते हो। तो हो सकता है कि इस वक्त आप अपने फैमिली के अंदर, स्पेशली अपने स्पाउस के फैमिली के साथ, अपने खुद के फैमिली के साथ, जब भी आप बात करेंगे ना, थोड़ा केयरफुली बात कीजिए और थोड़ा क्लैरिटी के साथ बात कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि जब आप इन लोगों के साथ बात करेंगे तो उन लोगों को आपको समझने में तकलीफ हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सेकेंड हाउस फाइनेंस का भी कारक होता है, मतलब हाउस होता है। तो जब भी आप अपने फाइनेंस पर, आपको इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोग कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सभी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद ही आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर किसी भी डेटा इंफॉर्मेशन में, खास करके इनहेरिटेंस रिलेटेड किसी मैटर में आप लोग कनेक्टेड हो इस वक्त, तो बी वेरी केयरफुल। क्योंकि इस वक्त
डेटा इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस है, गलत इन्फॉर्मेशन आ सकता है, गलत डॉक्यूमेंटेशन पर साइनिंग हो सकती है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्लॉज इस वक्त मिसिंग हो सकता है। एंड अगर आप लोग जल्दबाजी में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है कि आपको बाद में जाकर उसका पछतावा हो सकता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज एक सेकंड ओपिनियन किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाकर एडवाइस लीजिए। इस वक्त देखिए, क्योंकि राहु भी कनेक्टेड है, इसीलिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आने के चांसेस है। इसीलिए ये सब ज्यादा जो जो क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि जो ठगते हैं लोगों को, फ्रॉजरी होने के चांसेस है, इस वक्त स्कैम होने के चांसेस है फाइनेंस को लेकर। तो इन सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग स्टूडेंट हो उन लोगों के लिए ये टाइम उतना, मतलब नाइदर बहुत पॉजिटिव नॉर बहुत नेगेटिव, मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। स्टूडेंट्स लोगों के लिए ज़्यादा कुछ मुझे दिक्कत होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन फाइनेंस एंड फैमिली एंड कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पर मैसिव प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। रेस्ट एवरीथिंग एल्स विल बी फाइन, एटलीस्ट मर्क्यूरी उसमें कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। और हाँ, एक चीज़ है, डेटा इन्फॉर्मेशन को सेव रखना चाहिए, बैकअप रखना चाहिए, और जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, कंप्यूटर है, उस पर जो भी डेटा है इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग बैकअप कर लीजिए। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन में बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि जो भी टेक्निकल डिवाइसेस है उसमें प्रॉब्लम होती है। दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट जेमिनाई यानी मिथुन है, तो देखिए मर्क्यूरी आप लोगों के लिए फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी सन के साथ आपके फर्स्ट हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, मर्क्यूरी रेट्रोगेट मोशन पर। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, और स्पेशली आपके परिवार के साथ होम लैंड रियल एस्टेट इन मैटर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा। इवन 16 जुलाई तक आपके बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ भी जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, और अपने जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है उन लोगों के साथ भी जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से कम्युनिकेट कीजिए। क्योंकि सन कनेक्टेड है, सन आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है। थर्ड हाउस जो है वो आपके सिबलिंग्स का भी कारक है, आपके जो क्लोज इनर फ्रेंड सर्कल है उसका कारक है। तो इन लोगों के साथ जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, थोड़ा केयरफुली कम्युनिकेट कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। एंड फोर्थ हाउस जो है वो होम लैंड रियल एस्टेट मदर फैमिली इसका कारक है। तो इन लोगों के साथ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन, एंड इन लोगों के साथ जब भी आप डील करेंगे, देखेंगे कि आपको मल्टीपल टाइम सेम चीज़ पर मल्टीपल टाइम आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें जो है वो सक्सेसफुली मैनिफेस्ट होंगे। तो ये ही एक मेन चीज है जो यहाँ पर आपको दिक्कत देगा। बाकी मुझे यहाँ पर अगर कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस रिलेटेड कोई डेटा इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है तो उसको मल्टीपल चेक कीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करना है उसको बार बार चेक कीजिए। ठीक है, बिना चेक किए बिना पढ़े उसको साइन मत कीजिए। और यहाँ पर एक और चीज है, क्योंकि देखो राहु इस वक्त कनेक्टेड है, राहु का म्यूचुअल दृष्टि है, मतलब म्यूचुअल तो नहीं है, राहु का ही दृष्टि है मर्क्यूरी के ऊपर। तो ये दिखाता है कि इस वक्त फ्रॉजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। एंड रिलेशनशिप में भी आपको मल्टीपल टाइम आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में भी इस वक्त हो सकता है कि आपके जो पास्ट लवर्स है वो इस वक्त वापस आ सकते हैं। और नहीं तो कम से कम जो आपके प्रेजेंट जो भी लवर है, ठीक है, उन लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेनली जो है मुझे दिख रहा है कि डेटा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम है। तो इन पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ों में उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो कैंसर यानी कर्कट लग्न वालों के लिए मर्क्यूरी आपके ट्वेल्थ हाउस एंड आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके ट्वेल्थ हाउस पर रेट्रोगेट मोशन पर है। 16 जुलाई तक सन भी कनेक्टेड रहेंगे आपके इस रेट्रोगेट मर्क्यूरी के साथ। एंड राहु का यहाँ पर दृष्टि है रेट्रोगेट मर्क्यूरी के ऊपर। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि जो पास्ट में अगर आप लोगों ने कहीं पर किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला था उस वक्त, तो इस वक्त चांसेस है कि वो सभी जो आपने कर्म किए थे जिसका फल आपको नहीं मिला है, किसी ना किसी वजह से वो सब चीज़ें फिर से आपके लाइफ में रिसर्फेस करेंगे, जिसका फल फाइनली इस वक्त आपको मिल सकता है।
गुड और बैड वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करके आएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल आएगा इस वक्त, चाहे किसी भी तरह से हो। चाहे अगर आपने कुछ बुरा किया होगा तो उसका भी रिजल्ट इस वक्त आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो करेज एंड एफर्ट का हाउस है, एंड ट्वेल्थ हाउस जो है वो लॉस का कारक है। तो इस वक्त हो सकता है कि इस वक्त अगर आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हो तो आई विल से कि इस वक्त कोई नया काम मत कीजिए। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। ऑल्दो मर्क्यूरी रेट्रोगेट जो है, मर्क्यूरी आपकी 11th हाउस जैसा भी रिजल्ट देंगे, लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो 12th हाउस में, मर्क्यूरी का पोजीशन अच्छा नहीं होता है, वो मर्क्यूरी का एक मरण कारक स्थान है। तो और ऊपर से रेट्रोगेट है और कंबस्ट भी है सन के वजह से। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा अच्छा गेन, उतना ज़्यादा अच्छा एफर्ट का रिजल्ट उस इस वक्त अगर आप कुछ नया काम करेंगे तो उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, पास्ट का किया हुआ किसी चीज़ का फल आपको मिलेगा, उस चीज़ का मैं बोल सकती हूँ कि हाँ उसका आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी जो है वो एजुकेशन का भी कारक है, तो जो लोग ऑलरेडी बाहर हो उन लोगों के लिए तो ऐसा चांस हो सकता है कि वो लोग अपने घर में विजिट कर सकते हो इस वक्त। अदरवाइज अगर पहले आप लोगों ने वीज़ा इस वगैरह के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था, या फिर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने अप्लाई किया था तब आपको सक्सेस में नहीं मिला था, तो हो सकता है कि इस बार आपको इस पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर उसका कोई पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है। हाँ, आपके दशा की तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए। बस हाँ, 16 जुलाई तक आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट, डेटा, इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट नहीं करना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ऑफलाइन में भी नहीं करना है, क्योंकि सन जो है, सन का भी मरण कारक स्थान होता है 12th हाउस। एंड मर्क्यूरी ऑलरेडी बहुत डैमेज्ड कंडीशन में है आपके 12th हाउस में, जो कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का कारक है। तो इस वक्त अगर आप लोग कुछ भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उसका पॉजिटिव कोई आउटकम आएगा। और यहाँ पर डेफिनेटली आपको वर्क लाइफ में मल्टीपल टाइम आपको काम रिपीटेडली करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि मर्क्यूरी का जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस ऑफ डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन पर भी है। देखो मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही प्रिंसली एक प्लैनेट है, वो बहुत ही क्यूरियस है। तो अगर प्रीवियसली आपने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया था तो इस वक्त हो सकता है कि आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा, एंड इस वक्त फाइनली आप लोग अपने हेल्थ पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, क्योंकि 12th हाउस जो है वो बेड प्लेजर का भी हाउस होता है, तो इस वक्त हो सकता है कि आपका जो बेड प्लेजर होगा वो उतना अच्छा सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, लेकिन जो प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी होगा वो बढ़ जाएगा इस वक्त। तो ये सब चीज़ें भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो यही है। हाँ, कोई डेटा इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ उसको बार बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बिना डेटा इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक किए कभी भी कोई भी स्टेप इस वक्त ना ले तो ही बेहतर है। तो ओवरऑल मेरा जो एनालिसिस है वो यही है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन का। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट अगर लियो यानी सिंह है तो मर्क्यूरी जो है वो आपके 2nd हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन पर है विद सन, सन आपके लग्नेश है। एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट है इस वक्त, राहु का भी दृष्टि है। तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आपके जो पास्ट, जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल्स है, वो इस वक्त आपके लाइफ में रीसर्फेस करेंगे। यानी पास्ट ऑफिस का कोई कलीग आपसे फिर से कनेक्शन करने की कोशिश कर सकता है, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। अगर आपके एल्डर सिबलिंग के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है एंड बहुत टाइम से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आपके परिवार में से कोई या फिर आपका जो एल्डर सिबलिंग है वो फिर से आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। कुछ पास्ट का अगर कुछ अनरिजॉल्व सिचुएशन है आपके परिवार के साथ, या फिर आपके इन आपके क्या बोलते हैं वो जो लवर होते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो लवर का भी कारक है। तो पास्ट लवर, पास्ट फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, इनके साथ अगर कोई भी अनरिजॉल्व सिचुएशन रहा है तो वो इस वक्त फिर से रिसर्फेस होगा ताकि आप उसको रिजॉल्व कर पाए। लेकिन 16 जुलाई 2026 तक का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, कंबस्ट है, सन के साथ है, राहु का भी दृष्टि है। तो इस वक्त कोई पॉजिटिव आउटकम आना ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जो आप लोगों ने पास्ट में एफर्ट डाला था
अगर मान लीजिए कि बहुत आपने काम किया था, आपका प्रमोशन काफी दिनों से अटका हुआ है, तो इन दैट केस हो सकता है कि आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, इन केस अगर आपके हॉरोस्कोप में करंट महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। अदरवाइज सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि पास्ट का कोई रिकॉग्निशन, जो पेंडिंग रिकॉग्निशन है, वो इस वक्त आपको मिल सकता है। तो ये सब चीजें, किसी के पास पैसा आपका फंस गया था तो वो इस वक्त फाइनली आपको पैसा रिटर्न कर सकता है। लेकिन हाँ, वो बहुत इजीली आपको रिटर्न करेंगे नहीं, आपको पुश करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके वो आपको पैसा रिटर्न करेंगे। तो गेन एंड रिकॉग्निशन आएगा, सक्सेस इस वक्त आएगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। विदाउट एफर्ट और रिपीटेटिव वर्क इस वक्त आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एजुकेशन के मामले में भी सेम चीज़ है, आपको रिपीटेडली आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप 6 घंटा पढ़ाई करते हो दिन में, तो इस वक्त आपको 8 से 9 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा उस सेम लेवल ऑफ स्कोर को अचीव करने के लिए आपके एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें हैं, मोस्टली यही सब चीज़ें हैं, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी दिख नहीं रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो मर्क्यूरी रेट्रोगेशन है वो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही है। अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में आपका महादशा एंड अंतर्दशा लॉर्ड कैसा है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो मर्क्यूरी आपके फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके 10th हाउस में सन के साथ है, रेट्रोगेट एंड कंबस्ट मोशन पे है। राहु का फिफ्थ एस्पेक्ट मर्क्यूरी के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर मर्क्यूरी आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल प्लैनेट है, आपके लग्नेश है, आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ आपका दिक्कत होगा एटलीस्ट टिल 16 जुलाई तक। उसके बाद सन जो है वो नेक्स्ट साइन पे मूव हो जाएंगे, तो मर्क्यूरी फिर अकेले रहेंगे। तो 16 जुलाई तक आपको अपने बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करना है, जो वो बता रहे हैं वो चुपचाप कीजिए, अपना काम पर फोकस कीजिए। एंड बहुत ज्यादा ईगो में आकर कोई भी काम मत कीजिए जब तक पॉसिबल है। देखिए अब अगर किसी को आपका बॉस अथॉरिटी अगर कोई आपको बहुत ही गलत कुछ आपके साथ कर रहा है, तब आपको आवाज उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहां पर आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, तो इन दैट केस आप थोड़ा वेट कर लीजिए 16 जुलाई तक, उसके बाद आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। ओके। अब देखिए मर्क्यूरी जो है इस वक्त आपको बहुत ज्यादा आपके वर्क लाइफ में आपको रिपीटेटिव वर्क करवाएगा। और आपको जो भी इस वक्त डेटा मिला, इंफॉर्मेशन मिला, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है, कोई एनडीए पे साइन करना है वर्क स्पेस में या फिर फैमिली सिचुएशन में कुछ आपका, क्योंकि देखो मर्क्यूरी का जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे भी है। तो होम, लैंड, रियल एस्टेट, फैमिली एसेट, इन सब चीज़ों के बारे में भी कुछ भी आपका डीलिंग चल रहा है इस वक्त, तो मुझे नहीं लगता है कि उतना पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो मेक श्योर कि आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल कीजिए। डिप्लोमेटिकली अपने अंदर पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, और उस हिसाब से प्रॉपर प्लान बनाकर उस हिसाब से चलिए, एंड टाइम टू टाइम एडजस्ट कीजिए। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बहुत ही अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट देता है कभी कभी, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लीब्रा यानी तुला है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके 9th हाउस पर सन के साथ रेट्रोगेट एंड कंबस्ट मोशन पर है। राहु का भी दृष्टि है। तो देखो, जो 9th हाउस है वो एजुकेशन का हाउस है, वो ट्रैवलिंग का हाउस है, वो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम का भी हाउस है, ठीक है। वो लक एंड फॉर्चून का हाउस है। तो लक एंड फॉर्चून इस वक्त आपको मेहनत करवाएगा, मतलब इजीली कोई लक एंड फॉर्चून आपको नहीं मिलेगा। पहले आपको रिपीटेटिव एफर्ट, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो कोई स्किल सेट सीखने में हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, चाहे जेन्युइन किसी स्पोर्ट्स में हो, या फिर आप मान लीजिए कि कोई भी हायर स्टडीज हो, तो वहां पर कंपटीशन भी आपको इस वक्त मिलेगा, और आपको रिपीटेटिव एफर्ट डालना पड़ेगा एक काम को करने के लिए। और उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, उसके बाद ही आपका लक एंड फॉर्चून आपका साथ देगा। इस वक्त देखो, 9th हाउस जो है वो, जो आप लोग जो लिखते हो, जो पब्लिशिंग जो है वो भी 9th हाउस है। तो पब्लिश अगर कुछ आप करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको रिपीटेटिव आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, रिपीटेटिव टाइम आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। इस वक्त
बॉस, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट से आपको बहुत अच्छा फेवर नहीं मिलेगा, तो एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। एंड यहाँ पर आपके जो बॉस है, अथॉरिटी है, जो प्रोफेसर है, उन लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसमें आप लोग एफर्ट नहीं डालेंगे तो उनसे आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा, रैदर सिचुएशन गड़बड़ ही होगा। ठीक है। एंड आपका जो कम्युनिकेशन है उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट कर देना या फिर किसी को भी अपना कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देना, ये सब चीजें इस वक्त मत कीजिए। बहुत जितना हो सके कम कम्युनिकेट कीजिए। जब भी कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़े, बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही क्लैरिटी के साथ बात कीजिए, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की कोई संभावना ही ना रहे। और नाइन्थ हाउस ट्रैवलिंग का हाउस है, तो जब भी आप ट्रैवलिंग करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इनिशियली आपको इश्यूज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी ट्रैवलिंग का कारक है। जस्ट लाइक राहु, जस्ट लाइक मून, मर्क्यूरी भी ट्रैवलिंग का कारक है। तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो इनिशियल एक छोटा सा फेज है, वो बहुत आपको परेशान नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो। एंड क्योंकि मर्क्यूरी जेमिनाई साइन पर है, तो जेमिनाई साइन जो है वो इंफॉर्मेशन का कारक है। ठीक है। एंड मर्क्यूरी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से मैं कहूंगी कि इस वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन मिला, उसको मल्टीपल टाइम आप फैक्ट चेक कीजिए कि वो सही है गलत है, उसके बाद ही उस पर आप कोई एक्शन लीजिएगा। ओके। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना या फिर असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके 8th हाउस जेमिनाई साइन पर रेट्रोगेट एंड कंबस्ट मोशन पर है, जबकि राहु का दृष्टि मर्क्यूरी एंड सन के ऊपर पड़ रहा है। सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए, कम से कम 16 जुलाई 2026 तक आपको बहुत ही केयरफुली काम करने की जरूरत है आपके वर्क स्पेस में। कोई स्कैंडल हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लोग इस वक्त ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकते हैं, खास करके जो आपके बहुत ही अपने, जो बहुत ही करीबी दोस्त है, वो लोग इस वक्त ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे आपके रेपुटेशन को रुइन करने के लिए। गलत डेटा, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। गलत डॉक्यूमेंट पे आपका साइनिंग हो सकता है। तो जो लोग एनडीए साइन कर रहे हो, कोई इंश्योरेंस पेपर, किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के कोई पेपर है, या फिर कोई भी आप लोग इनहेरिटेंस रिलेटेड किसी डॉक्यूमेंटेशन पे साइन कर रहे हो, बी वेरी 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 केयरफुल। डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़े बिना, सब चीज़ों को समझे बिना बिल्कुल भी साइन मत कीजिए, प्रॉब्लम होगा। एंड यहाँ पर जो आपके इन लॉज है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 8th हाउस जो है वो इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है। एंड क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो आपके 7th हाउस ऑफ बिजनेस, मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इसको भी इफेक्ट करेगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। पहले आप अपने अंदर डिसाइड कीजिए, इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन मत लीजिए, इम्पल्सिवली बिहेव ही मत कीजिए इस वक्त। अदरवाइज नुकसान आपका ही है इस वक्त। ओके। और इस वक्त हो सकता है कि कोई डेटा इन्फॉर्मेशन मिसप्लेस हो सकता है, मिसिंग हो सकता है। तो जब भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी फॉर्म सबमिट कर रहे हो, या फिर कोई डेटा इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो, या फिर कुछ भी आप लोग कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो इन सभी चीज़ों में आपको मल्टीपल चेक्स करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप सबमिट कीजिए, उसके बाद आप उस पर कोई एक्शन लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, तो मान लीजिए कि प्रीवियसली अगर बहुत टाइम से कोई आपका इनहेरिटेंस को लेकर कोई मामला चल रहा है ऑलरेडी, तो इस वक्त फाइनली हो सकता है कि उसका एक फाइनल, फुल एंड फाइनल एक कोई सोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के साथ आएगा वो सोल्यूशन। वो सोल्यूशन ऐसे ही नहीं आएगा, कॉम्प्रोमाइज होगा उसमें। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट भी है, कम्बस्ट भी है। तो सिचुएशन गोल गोल घूमता रहेगा, और कम्बस्ट है तो मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। विदाउट कॉम्प्रोमाइजेशन इस वक्त कुछ नहीं होगा। एंड सन जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें। तो जानबूझ के कोई भी कोर्ट केस पे मत जाइए इस वक्त, क्योंकि उसका प्रॉब्लम हो सकता है आपको। अगर ऑलरेडी कोई कोर्ट केस है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इन दैट केस इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। प्लीज़, अगर आपको
ऐसा लगा है कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना या फिर असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके 7th हाउस पर सन के साथ इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं इन द साइन ऑफ जेमिनाई। मर्क्यूरी खुद रेट्रोगेट एंड कंबस्ट मोशन पे है। राहु का इस वक्त दृष्टि पड़ रहा है बोथ सन एंड मर्क्यूरी के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि अगर आपका प्रमोशन होने वाला है लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन बन सकता है। तो आपको मल्टीपल टाइम आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने हायर अथॉरिटी, अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ कि मेरा प्रमोशन क्यों अटका हुआ है, इसको रिलीज कीजिए, मुझे डॉक्यूमेंटेशन में मुझे प्रमोशन दीजिए। तो ये सब सिचुएशन इस वक्त बन सकता है। और जिन लोगों का ऑलरेडी फंसा हुआ है प्रमोशन, उन लोगों को इस वक्त प्रमोशन मिलने के चांसेस है। लेकिन हाँ, दशा वाइज अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर देखो, 7th हाउस जो है वो मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप में, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो, चाहे आपके लवर हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन, बिहेवियर, ओवरऑल सब सिचुएशन आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन एंड ओवर पावरिंग सिचुएशन के वजह से हो सकता है कि ईगो बैटल हो सकता है एंड प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज उन उन चीजों की तरफ आप लोग ना जाए तो ही बेहतर है। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है तो 6th हाउस का भी रिजल्ट मर्क्यूरी देंगे। इस वक्त जो आपके लोग हैं, जो ऑफिस के लोग हैं, वो जेलस होंगे इस वक्त आपसे। तो जेलसी में आपके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई र्यूमर स्प्रेड करना, ये सब टेंडेंसी उनके अंदर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आएगा इससे। एंड यहाँ पर देखिए, क्योंकि सन जो है वो 5th हाउस के, आई मीन 9th हाउस के लॉर्ड है, तो वो इस वक्त आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग इस वक्त हो सकता है। बट उस ट्रैवलिंग के दौरान भी इनिशियली आपको कुछ ना कुछ ब्रेक्स का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने फ्लाइट टिकट बुक की थी और सडनली वो फ्लाइट ओवर बुक हो गया है और आपका ही टिकट कैंसिल हो गया है। ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया, बस का टिकट कैंसिल हो गया, रिजर्व जो आपने किया था वो सडनली वो ट्रेन ही पूरा कैंसिल हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस वक्त थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपको चाहिए कि आपका एक्स आपके लाइफ में वापस आए, तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट उसका अपॉर्चुनिटी बनाएगा। ठीक है, आपका एक्स इस वक्त आपके लाइफ में फिर से रिसर्फेस करेगा और आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, तो मुझे लगता है कि 6th हाउस का रिजल्ट देंगे तो झगड़े होंगे इस वक्त, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बना इस वक्त। और कोई भी डेटा मिला, कोई भी इंफॉर्मेशन मिला, प्लीज़ उसको अच्छे से चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए और उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। बिना चेक किए कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन को बिना वेरीफाई किए उस पर आप लोग विश्वास मत करना, क्योंकि मोस्टली वो फेक न्यूज़ हो सकता है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना या फिर असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो देखिए मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके 6th हाउस पर सन के साथ रेट्रोगेट एंड कंबस्ट मोशन पे है। राहु का दृष्टि इस वक्त मर्क्यूरी एंड सन के ऊपर है। और सन जो है वो 8th हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके 6th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। एंड ऊपर से एक मेलिफिक प्लैनेट का भी दृष्टि है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जॉब लॉस हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जॉब में, वर्क स्पेस में सडन अप्स एंड डाउन्स होगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बॉस एंड अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, वर्क स्पेस में कोई स्कैंडल हो सकता है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कोई र्यूमर आपके अगेंस्ट फैलाया जा सकता है, कोई रॉन्ग एक्यूजेशन आ सकता है। तो इस वक्त कोई भी डेटा आपके पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसको अच्छे से सेव कीजिए। नॉट ओनली दैट, उसको बैकअप में रखिए। ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी जब भी रेट्रोगेट होता है तो कंप्यूटर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस खराब होने के चांसेस होते हैं, इल फंक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो मल्टीपल प्लेसेस पे जो भी इम्पोर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन है, उसको बैकअप में रखिए। प्लस जब भी आप वर्क स्पेस में कोई भी काम कर रहे हो, बिना डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी काम मत कीजिए। अगर आपके बॉस, आपके अथॉरिटी आपको बोल रहे हैं, सिर्फ नॉर्मली ऑर्डर कर रहे हैं कि आप ये काम कर दो और बाद में हम उसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हम देख लेंगे,
तो अगर आपको लगता है कि वो काम बहुत रिस्की है तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के बिल्कुल भी उस काम को मत कीजिए। और अगर वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मना कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करवा लीजिए, या फिर कोई किसी कम्युनिकेशन चैट पर उनसे मैसेज करवा लीजिए, उनका कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए। ये टाइप का अगर आप अपने पास खुद का अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे तो अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप सेफ हो जाएंगे। आपके पास एक बैकअप रहेगा कि आपने इन पर्टिकुलर पर्सन के ऑर्डर पे ये काम किया है। अदरवाइज आपका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इस वक्त। कोई पुराना फाइल रिसरफेस हो सकता है, कोई पुराना जो ऑफिस का कोई अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो वो फिर से रिसरफेस कर सकता है। स्पेशली जो हेल्थ इश्यूज है वो पुराने अगर है तो वो रिसरफेस हो सकता है। खास करके जेमिनाई जो है वो बैक बैक को एंड नेक, आई मीन जो कंधा होता है, शोल्डर एंड नेक को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, स्किन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली इन एरियाज में आपको दिक्कत हो सकता है। एंड क्योंकि सन कनेक्टेड है तो सन नेचुरली जो कालपुरुष कुंडली है वहां पर फिफ्थ हाउस को रूल करते हैं। तो फिफ्थ हाउस जो है वो लंग्स के जो नीचे का जो पोर्शन होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को सन जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको कुछ दिक्कत हो सकता है। लंग्स से एकदम नीचे वाला जो पोर्शन होता है पेट का, ठीक है, वो वाला पोर्शन में आपको कुछ दिक्कत हो सकता है। तो डाइजेशन में अगर कोई इशू ना हो ऐसा कोई फूड खाइए। अपने फूड हैबिट पर ध्यान दीजिए। तो मेनली आपके वर्क स्पेस एंड आपके जो हेल्थ है उसमें ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। बाकी एरियाज में मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। जो लोग स्टूडेंट हो उनको थोड़ा बहुत चीज़ों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज मुझे और कोई नहीं कुछ इशू मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, एक चीज हो सकता है क्योंकि मर्क्यूरी आपके नाइन्थ हाउस ऑफ हायर एजुकेशन के लॉर्ड है। तो हायर एजुकेशन में आपके जो बॉस होंगे, मेंटोर होंगे, तो वो प्रोफेसर होंगे, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे इस वक्त, उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा। एंड अगर कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पता है कि जब भी आप बॉटनी में आप कुछ जेनेटिक्स को लेकर या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप जब भी मास्टर्स करते हो तो उसमें स्पेशल पेपर होता है। तो उसमें जब आप एक एक छोटा मोटा रिसर्च जैसा ही होता है वो। और उसमें काफ़ी समय ऐसा लगता है कि लैब वर्क के लिए आपको काफ़ी सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है टिश्यूज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, ताकि आप उसके अंदर का जो भी चीज़ें हैं वो आप देख पाओ प्लांट टिश्यू सेल में। तो कभी कभी क्या होता है कि वो मंगवाने के लिए एक गवर्नमेंट परमिशन की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इन दैट केस हो सकता है कि वो चीज़ें वो परमिशन पाने में आपको दिक्कत होगा। तो मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हर किसी इंसान के लिए ये चीज़ें अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। ठीक है। और कोई भी डेटा मिला, कोई भी इंफॉर्मेशन मिला, उसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। बिना सिचुएशन को अच्छे से समझे कोई भी रैंडम एक्शन मत लीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी ट्रैवलिंग करें थोड़ा एक्स्ट्रा बैकअप रख के आप लोग ट्रैवलिंग करें, क्योंकि हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन सामान मिसप्लेस होने के चांसेस है। तो थोड़ा केयरफुल होकर ट्रैवलिंग कीजिए। ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना या फिर असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके फिफ्थ हाउस एंड आपके एथ हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके फिफ्थ हाउस पर जेमिनाई साइन पर रेट्रोगेट एंड कंबस्ट मोशन पर है, इन कंजंक्शन विद सन। सन आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है। राहु का भी दृष्टि है। तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ हाउस जो है वो आपके मेनली रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, पढ़ाई को रिप्रेजेंट करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को, मतलब जो आप रिस्क जो आप लेते हो, जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन पे अपना पैसा, वो तो रिस्क ही हुआ ना। पैसा बढ़ेगा कि डूब जाएगा वो आपको नहीं पता। तो इन सब चीज़ों को एक्चुअली मर्क्यूरी इन द फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए एजुकेशन के एजुकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एजुकेशन में हो सकता है कि इस वक्त आप लोग थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, खास करके जो असाइनमेंट वगैरह होता है। जब भी आप चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि आप लोगों को पहले समझ में नहीं आएगा, डिले होगा समझने में चीज़ों को। और उसके बाद मेमोराइज भी आपको मेमोराइज करने में चीज़ों को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो लोग पढ़ाई में हो, जो लोग स्टूडेंट हो, उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है। अभी फादर से भी प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को,
क्योंकि सन के साथ कनेक्टेड है, सन ने ही मर्क्यूरी को कंबस्ट करके रखा है। तो हो सकता है कि अगर आप लोग टीनेजर वगैरह कोई हो और आपका कोई नया नया गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड बना है, तो आपके आपके जो फादर है उनको पता चल गया है, अब वो आपको परेशान कर रहे हैं। या फिर आपके पढ़ाई में कम मार्क्स आए हैं, इसके वजह से आपके फादर आपको आपसे गुस्सा है। तो ये सब चीजें इस वक्त हो सकती है। लव एंड रोमांस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर अगर ऑलरेडी है तो वो तो ठीक है, लेकिन लव एंड रोमांटिक सिचुएशन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। एनर्जी वाइज मिसमैच होगा इस वक्त, तो थोड़ा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, एंड कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियरली आप कीजिए। एंड जो लोग नया पार्टनर ढूंढ रहे हो उनको पार्टनर मिल सकता है। इवन जो जो पास्ट लवर है, अगर कोई आपका एक्स है, तो वो भी इस वक्त आपकी लाइफ में री एंटर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इंटेंशन अच्छा नहीं होगा। राहु का दृष्टि है, तो जो भी वो लोग कम्युनिकेट करेंगे मोस्टली, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्टली जो लोगों का आउटर अपियरेंस जो आपको दिखेगा और जो उनका इनर एक्चुअल इंटेंशन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। क्योंकि राहु का कनेक्शन है मर्क्यूरी एंड सन के ऊपर। तो जो भी डेटा मिला, जो भी इंफॉर्मेशन मिला, उसको ध्यान से समझे, उसको प्रॉपरली चेक कीजिए, उसको उसको वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आप लोगों को कोई एक्शन लेना चाहिए। सिमिलरली स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्ट मत कीजिए अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज तो आपकी चॉइस है। एंड जो लोग एजुकेशन के लिए फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, तो उसका इस वक्त चांसेस होगा कि नहीं होगा, वो आपके दशा के ऊपर डिपेंड करेगा। जस्ट बिकॉज राहु का दृष्टि है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही। लेकिन अगर दशा वाइज वो इंडिकेशन है, तो इस वक्त हो सकता है कि फॉरेन लैंड जाने का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो एथ हाउस के लॉर्ड है, तो एथ हाउस जो है वो ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मेडिटेशन इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे अगर एजुकेशन आपको सीखना है, तो ये सब में आप लोग भर्ती हो सकते हो। इसके लिए ये टाइम अच्छा है। और कोई भी चीज को करने के लिए इस वक्त आपको मल्टीपल टाइम रिपीटेडली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपके फोर्थ हाउस एंड आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है। मर्क्यूरी आपके फोर्थ हाउस पर रेट्रोग्रेड मोशन पे है, इन कंजंक्शन विद सन। ऑल्दो सन के साथ मर्क्यूरी का ये जो कंजंक्शन है वो 16 जुलाई तक ही रहेगा। उसके बाद सन कैंसर साइन पे मूव हो जाएंगे, तो तब मर्क्यूरी के साथ सन कंजंक्शन में नहीं रहेंगे। तो सन आपके सिक्स हाउस का लॉर्ड है, एंड यहाँ पर राहु का भी दृष्टि है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने के चांसेस है। जैसे होम, लैंड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड चीज़ें, फैमिली के अंदर का कोई चीज़, कोई मैटर, कोई प्रॉब्लम इस वक्त फिर से रिसर्फेस होगा। तो अगर फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस वक्त आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्योंकि सिक्स हाउस लॉर्ड भी कनेक्टेड है मर्क्यूरी के साथ, तो बहुत इजीली वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगे। झगड़े, आर्ग्यूमेंट उसके बाद ही सॉल्व होंगे। एंड अगर होम, लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई मैटर है, तो उसमें भी सिमिलर पैटर्न मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट लॉज का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि सिक्स हाउस जो है वो कोर्ट केसेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड सिक्स हाउस के लॉर्ड सन ही आपके मर्क्यूरी के साथ कंजंक्शन में है 16 जुलाई तक। तो ये सब एक चांसेस है। एंड राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है आपके ट्वेल्थ हाउस में से। तो ये एक चीज है। और यहाँ पर देखिए, मर्क्यूरी क्योंकि आपके टेंथ हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वर्क स्पेस में भी आपको मल्टीपल एफर्ट डालना पड़ेगा। एक सेम चीज को करने के लिए आपको बार बार रिपीटेटिव एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड जब भी आप काम करें, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके रखें। क्योंकि जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है, तो आप कोई ना कोई मिस्टेक करोगे और उसको फिर से आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एंड फैमिली सिचुएशन एंड जो भी होमलैंड, रियल एस्टेट रिलेटेड जो सिचुएशन मैंने बताया, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर कोई समाधान निकल रहा है, तो बिना कॉम्प्रोमाइजेशन के कोई समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है और ऊपर से कंबस्ट भी है। एंड जब भी रेट्रोग्रेड होता है, तो कोई हिडन इन्फॉर्मेशन बाहर आता है, तो फैमिली एंड आपके स्पाउस या फिर जिनको आप प्यार करते हो, उनको उनके साथ कनेक्टेड कोई इम्पोर्टेंट हिडन इन्फॉर्मेशन इस वक्त रिवील होगा, या फिर वो लोग आपसे कुछ छुपाएंगे। तो ज्यादा पैरानॉइड बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई रेड फ्लैग, जेन्युइनली कोई रेड फ्लैग दिखा आपको कि ये इंसान शायद कुछ मुझसे छुपा रहे हैं,
तो तभी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। एक्शन इन द सेंस, आपको पहले उसको वेरीफाई करना चाहिए कि आपका शक सही है कि नहीं है। ठीक है, वैसा उसके बाद अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसके बाद आप अप्रोप्रिएट जो भी एक्शन सिचुएशन के हिसाब से आप ले सकते हो वो ले लेंगे। एंड ये पर्टिकुलर टाइम अगर आपके वर्क स्पेस में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ज़्यादा आप अपने बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम उतना फेवरेबल नहीं है ये सब चीज़ें करने के लिए। एंड यहाँ पर और तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, आपके लवर को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम घर के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप किसी से प्यार करते हो और उनके बारे में आपने फाइनली घर में बताया और वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इस वक्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड फोर्थ हाउस जो है वो पीस ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त पीस ऑफ माइंड उतना नहीं रहेगा। ये भी एक चीज़ है। और गलत इन्फॉर्मेशन भी इस वक्त आ सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आया उसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लीजिए। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहे हैं तो मेक श्योर उसको अच्छे से समझ लिया है आपने, उसके बाद ही आप साइन कर रहे हो, अदरवाइज मत करना। ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस मेरा यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।